अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एनिमल्स मालिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टडी किया था। आज हम सेकंड एनिमल मालिक्यूल लिपिड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं। देन हम इसकी फर्दर टाइप्स फैट्स को स्टडी करेंगे। फैट्स जो कि एनिमल्स का मोस्ट कॉमन लिपिड होता है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फैट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं। और देन हम टाइप्स को फर्दर प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि लिपिड क्या होते हैं। वैसे लिपिड बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है, यानी हल नहीं होता। बेसिकली ये नॉन पोलर होता है जबकि वाटर पोलर होता है, इसलिए वाटर के अंदर हल नहीं होते, जबकि अपने जैसी नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर हल हो जाते हैं, जैसे ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म वगैरह। इनके अंदर ये हल हो जाते हैं क्योंकि ये तमाम सब्सटेंसेस नॉन पोलर होती हैं। ये एक्चुअली फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं। अब हमने ये समझना है कि फैटी एसिड क्या होते हैं। बच्चों, फैटी एसिड बेसिकली फैट्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो कि हमारी खुराक के ज़रिए जो हम खाते हैं हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं, फिर ये डाइजेशन के दौरान फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ देते हैं जो कि ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह ये एनर्जी का ज़रिया बनते हैं। अब हम लिपिड को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि लिपिड क्या होते हैं। Lipids are non-polar organic molecules that are insoluble in polar water but soluble in non-polar organic solvents like ether, alcohol and chloroform। यानी लिपिड्स वो ना पोलर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं जो कि इनसोल्यूबल इन पोलर वाटर, यानी कि जो पोलर वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि हल हो जाते हैं, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल वगैरह। अब जो बहुत से लिपिड्स होते हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, यहाँ पर हम फास्फोलिपिड्स को और स्टीराइड्स को और फैट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली फैट्स चिकनाई को कहते हैं। ये ऑयल की शक्ल में होती है और ये जिस्म की बनावट के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का बेहतरीन सोर्स है। हम इसकी तारीफ़ इस तरह करेंगे, फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यानी जो फैट्स हैं ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के ईस्टर होते हैं। फैटी एसिड हमने अभी पढ़ा कि फैट्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और हमारी जो खुराक होती है उसके अंदर ज़रिए हमारे जिस्म में जाते हैं। डाइजेशन के दौरान फ़ैट्स को फैटी एसिड में तोड़ देते हैं जो कि ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है और इस तरह ये एनर्जी का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि ग्लिसरॉल क्या होते हैं। ग्लिसरॉल बेसिकली ग्लिसरीन से अख़ज़ किया गया है। ग्लिसरीन को सभी जानते हैं। ये कलरलेस, ओडरलेस और स्वीट टेस्ट का सिंपल कंपाउंड होता है। अब हम देखते हैं कि फ़ैट्स का फंक्शन क्या है। बेसिकली फ़ैट्स के टू मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैट्स बिल्ड सेल पार्ट्स, यानी कि जो सेल के हिस्से होते हैं उनको बिल्ड करने में, उनकी बनावट में, उनकी तामीर में फैट्स रोल प्ले करते हैं। सेकंड, सप्लाई एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी काम होते हैं, जितनी सरगर्मियाँ जो सेल परफॉर्म कर रहा होता है, उन सब के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो फैट्स करते हैं। हम बोलते हैं, हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, जितनी भी ये हमारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ हैं या फिर हम कह लें कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी फैट्स की वजह से हो रही हैं। अगर हमारे अंदर फैट्स ना हो तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी और हम ये काम नहीं कर सकते। लिपिड्स के मालिक्यूल्स बेसिकली हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ लिपिड्स के अंदर जो होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। सेकंड, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि फ़ैट्स की मज़ीद क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज़ में ये है कि फ़ैट्स जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल के। ये हम पढ़ चुके हैं कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होते हैं। थर्ड, हमारे पास ये है कि फ़ैट्स को अगर 3 फैटी एसिड्स के साथ जोड़ा जाए तो इसे ट्राईग्लिसराइड न्यूट्रल फैट्स या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं। ये हमारे लिए नई बात है कि जब हम फैट्स को 3 फैटी एसिड के साथ जोड़ देते हैं, अब 3 से ही हमें लग रहा है कि ट्राई,
तो ये क्या बन जाते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम फैट्स की टाइप्स को स्टडी करते हैं। फैट्स की बेसिकली बच्चों 2 टाइप्स होती हैं, ये अनसेचुरेटेड भी होते हैं और सैचुरेटेड भी होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अनसेचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हम इनका मेन डिफरेंस समझते हैं। जो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं बच्चों, उनमें डबल बॉन्ड होता है, जबकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। ये इनका मेन डिफरेंस है। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जबकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स को डिटेल में। बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि लिक्विड फैट हो, और इसे ऑयल भी कहते हैं। बेसिकली जो लिक्विड फैट होता है उसे ही ऑयल कहते हैं। यानी कि ऑयल की डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि द फैट ऑफ लिक्विड या द लिक्विड फैट इज कॉल्ड ऑयल। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स फैट अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि जो प्लांट से हम फैट्स हासिल करते हैं, चिकनाइयाँ जो हमें पौधों से हासिल करते हैं, वो सारी अनसैचुरेटेड होती हैं। अगर फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड हो तो उसे मोनो अनसैचुरेटेड कहते हैं, और अगर इसमें 2 हो तो इसे डबल अनसैचुरेटेड कहते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा हो या न्यूमरस हो, बेशुमार हो, तो उसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, और इनमें कार्बन एटम्स जो होते हैं वो सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड की शक्ल में ज्वाइन होते हैं, और हर कार्बन एटम बहुत से हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली पोलर लिपिड्स होते हैं, और ये मालिक्यूल फैट के मालिक्यूल की तरह होता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फॉस्फोलिपिड यानी फास्फो का मतलब हुआ फास्फेट ग्रुप, और लिपिड यानी कोई भी लिपिड हो सकता है। ये बेसिकली 2 फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। एक ग्लिसरॉल यूनिट होता है और सेकंड फास्फेट ग्रुप होता है। उसके अलावा इनके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। अब हम देखते हैं कि हेड क्यों कहते हैं, ये कैसे बनती है, और जो टेल होते हैं उसे टेल क्यों कहा जाता है। जब जो पोलर फास्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप वाटर में हल होते हैं तो ये मालिक्यूल का हेड बना देते हैं। इसी तरह इनसोल्यूबल यानी जो नॉन पोलर होते हैं वो फैटी एसिड की टेल बनाते हैं। अब बच्चों जो फास्फोलिपिड होते हैं उन्हें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहा जाता है। अब हमने ये देखना है कि इसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्यों कहते हैं। बेसिकली जो फास्फोलिपिड होते हैं ये डबल टेंडेंसी रखते हैं, यानी इनके अंदर 2 सलाहियतें पाई जाती हैं। ये एक एंड पे सोल्यूबल होते हैं, जबकि दूसरे एंड पे ये इनसोल्यूबल होते हैं। इसलिए इनको सेल मेम्ब्रेन का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहा जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड बेसिकली एक केमिकल होता है जिसको हार्मोन भी कहा जा सकता है। ये नेचुरली ह्यूमन बॉडी के अंदर बना होता है। इसमें 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स पाई जाती हैं, और इस तरह ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बना लेता है। इनमें 3 रिंग्स सिंगल 6 साइडेड होती हैं, यानी ये बेंजीन शेप की होती हैं, और 4th रिंग जो होती है वो 5th साइडेड होती है, उसके 5 कॉर्नर होते हैं। इन 4 रिंग्स में टोटल 17 कार्बन पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है, या फिर विटामिन डी होते हैं, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड होता है जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन खारिज करता है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, किडनी और स्वेट ग्लैंड जो होते हैं उनमें सोडियम कंजर्वेशन का काम करता है। इसी तरह ओवरीज होती हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज करती हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और वुमेन की जो बोन्स होती हैं हेल्थ की प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये चाइल्ड बियरिंग यानी बच्चे की पैदाइश में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा टेस्टीज होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज करती हैं, जो कि मेल्स के सेकेंडरी जो करैक्टर्स होते हैं, सेक्सुअल करैक्टर्स को प्रोमोट करता है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर और मसल्स को इंक्रीज़ करना वगैरह।
ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।